लोजपा में पूरी तरह से दो गुटों में बंट चुकी है। ऐसे में एक बंगला और दो उसके मालिक हैं। अब ऐसे में कुछ जो चिराग के जो गुट के आदमी हैं, इस परिस्थिति में किस तरह का लोजपा को संभाल पाते हैं और किस तरह से उस बंगले को देखते हैं। आइए मेरे साथ यहाँ विवेक जी हैं, मुख्य प्रवक्ता है लोजपा का, उनसे जानने का प्रयास करूंगा कि किस तरह से लोजपा में दो भाग हो चुके हैं। एक तरफ चिराग कह रहे हैं कि मेरा ही लोजपा संवैधानिक रूप से मेरा है, और पारस के जो गुट के आदमी है वो कह रहे हैं कि मेरा ही बंगला है। तो किस नज़र से आप देखते हैं? सबसे तो पहले मैं आपसे आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि लोक जनशक्ति पार्टी का कोई गुट नहीं हुआ है। जो अपना गुट कहते हैं उनको पार्टी के संविधान के हिसाब से पार्टी के विरुद्ध काम करने के आरोप में उनको निष्कासित कर दिया गया है। इसलिए लोजपा एक है, जिसके नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी। कल तो जिस तरीके से जयंती को लेकर घमासान चला था, एक तरफ चिराग पासवान ने यात्रा निकाले थे, दूसरी तरफ उसी पार्टी मतलब पारस का जो गुट के पार्टी थे उस कार्यालय में जयंती के रूप में मनाए थे। कैसे हम मानेंगे कि एक है लोजपा? देखिए, स्वर्गीय रामविलास पासवान इस देश के दूसरे अम्बेडकर हैं और दलितों, गरीबों, पीड़ितों की आवाज़ थे। अपना पूरा जीवन इन्होंने गरीबों, दलितों, महादलितों, पीड़ितों के लिए इन्होंने संघर्ष किया है। इसीलिए यह इनका जन्म तिथि या श्रद्धांजलि कोई भी मना सकते हैं। राजद भी मनाया है कल। इस मना लेने से इसका मतलब नहीं है कि लोजपा उनका हो गया। इस देश के सभी लोगों को आदरणीय जो हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हैं, जो दूसरे अम्बेडकर हैं, जो खास करके बिहार के दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े, गरीब जो थे उनके हिमायती थे, और सारे लोग इनके जीवन वर्षगांठ मनाने के लिए, उनकी जयंती मनाने के लिए अधिकृत हैं। सब कोई मना सकते हैं। बिहार के प्रत्येक व्यक्ति उनका जयंती मना सकते हैं। इनके जयंती मना लेने से कोई कहेंगे जो असली लोजपा मैं हूँ, ये स्वीकार नहीं है। तो क्या लग रहा है जो जिस तरीके से पारस जी किस लोभ में इस तरह का गुट बनाए हैं? देखिए, पूरा बिहार का आम आवाम जानता है जो पारस जी ने पार्टी ही नहीं तोड़ा है, एक परिवार को तोड़ा है। आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी लगातार परिवार का आरोप लगने के बाद भी अपने भाई भतीजा को राजनीतिक रूप से एक नया मुकाम उन्होंने दिया है। एक पत्थर को अगर पारस किसी ने बनाया है तो स्वर्गीय रामविलास पासवान ने बनाया है। आज उनके साथ उन्होंने धोखा दिया है, चिराग जी के साथ धोखा दिया है। आज स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का इंतकाल का साल भर भी नहीं हुआ, उनकी बरसी भी नहीं हुई, और आज उन्होंने केवल व्यक्तिगत स्वार्थ से, मंत्री बनने के लोभ से उन्होंने परिवार को धोखा दिया, पार्टी को धोखा दिया। प्रेम जी हैं, यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं। बेगूसराय में किस तरह का गुट बन गया? दो जिला अध्यक्ष कहा जा रहा है। देखिए, सबसे पहले गुट नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, और कोई दूसरा नहीं है। दूसरा बात है, जो ये सब जो लीला हुआ है, जितने भी अभी लोजपा में जो घटना घटी है वो असंवैधानिक है। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जो लोक जनशक्ति पार्टी के संविधान लिखे हैं उसमें सदा से वो उसका माने गलत तरीके से ये राष्ट्रीय अध्यक्ष परशुराम कुमार पारस जी बनने का काम किए हैं और पार्टी तोड़ने का काम किए हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के पूरे सूबे बिहार में, देश में चिराग पासवान जी के साथ जनता और कार्यकर्ता खड़ा है। जो 20 तारीख को जो दिल्ली में कार्यकारिणी की बैठक हुई तो सूबे पूरे देश से मात्र एक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं आए, और संसद और विधायक से पार्टी नहीं चलती है, कार्यकर्ता से पार्टी चलती है। 95%
वोट चिराग पासवान जी को मिला है और चुनाव आयोग को दिया गया है। आज तक पारस बाबू की इधर से कोई भी दावा नहीं किया गया कि मेरी पार्टी बनेगी। चुनाव आपने देखा होगा कि अभी तक चिराग इधर पारस बाबू इधर से कोई नहीं दिए हैं पार्टी का मेरे सिंबल मिले। इसीलिए लोक जनशक्ति पार्टी असली में चिराग पासवान जी की पार्टी है और रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी चिराग पासवान जी हैं। उन्हीं को न्यायालय भी और उन्हीं को सम्मान देगी और चिराग पासवान का ओरिजिनल लोजपा है और लोजपा जो बना के लोजपा घूम रहे हैं, बहुत जल्द 6 महीना के अंदर बड़े बड़े नेता को बयान देखते होंगे पलटते हुए। चिराग पासवान जी हमारे नेता, बेगूसराय के ऐसे ऐसे नेता बोले चिराग पासवान हमारे नेता। क्यों भाई, आपका नेता जब बोल रहे हैं तो नेता चिराग पासवान क्यों? जब चिराग पासवान है तो चिराग पासवान साथ से रहिए। मैं चिराग पासवान जी के साथ हूँ। लोक जनशक्ति पार्टी बेगूसराय के तमाम कार्यकर्ता चिराग पासवान जी साथ है। कोई 5-6 आदमी हैं जो अपना गुट बना के मंत्री बनने और के में कमाने के लिए उधर चले गए हैं, जो कमा के अपना बुझते हैं कुछ कर लेंगे। कितना खटते हैं समाज में, कितना हॉस्पिटल जाते हैं वो देखते हैं, कैसे कैसे चुनाव लड़ते हैं वार्ड में। एक वार्ड से पत्नी बाल बच्चा लेकर लड़ते हैं कि मेयर में कौन आएगा। वो लोक जनशक्ति पार्टी कार्यकर्ता नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी कार्यकर्ता सच्चा सिपाही वही होगा जो चिराग पासवान जी और रामविलास पासवान का आदर्श चलेंगे। कल तो उस जयंती के अवसर पर कई सांसद ने बताया कि ये जो चिराग पासवान जो है वो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहे, पारस जी रहे हैं। कई वो जो भीड़ जो उनके साथ जनता एक भी नहीं है, जो भी जनता उनके साथ वो भाड़े पे लाए गए हैं। क्या कहें? आपको पता होना चाहिए सूबे बिहार में चिराग पासवान जी किन्हीं को आदेश नहीं दिए थे आने के लिए। ऐसा आदेश, ऐसा जनसैलाब फैला, 40 जिला का अध्यक्ष, 40 जिला से लाखों लोग एयरपोर्ट पर पहुंच गए और इसीलिए देख के जितना संसद गए हैं वो आने वाला दिन में अपने बलबूता पर मुखिया भी बन जाएंगे, तब बुझेंगे। एमपी बनने की बात छोड़िए, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने अच्छे अच्छे को ताज पे बैठा कर रख दिया। आने वाला दिन उनका कहाँ गया जाएगा ताज, ये समय बताएगा। और चिराग पासवान जी जितना ने ठोकर खाए न, अब वो संभलने वाले नहीं हैं। जो पार्टी के साथ किए हैं धोखेबाजी, जो भी किए हैं उनको समय पर जनता धोखा देगी। लोक जनशक्ति पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जिस विधानसभा में जो गए हैं उस विधानसभा के सब जाति धर्म के लोग और उनको कहेंगे कि आपने परिवार तोड़ा है, इसीलिए वो एमपी बनने नहीं जा रहे हैं। आप दिखा दीजिएगा कि एमपी कौन कौन बनते हैं। बिल्कुल आपने सुना, ये बेगूसराय के जिला अध्यक्ष थे प्रेम पासवान। उन्होंने साफ तौर से कहा कि चिराग का ही पार्टी है। अब चिराग के साथ ही पूरे देश भर के कार्यकर्ता उनके साथ, ये तो देखने वाली बात होगी आने वाला समय में। जो यहाँ के कार्यकर्ता हो या देश के कार्यकर्ता हो, पूरे बिहार के कार्यकर्ता हो, किसके साथ जाती है। इस वक्त फर्स्ट बिहार झारखंड के लिए बेगूसराय से जितेंद्र कुमार।